परिवर्तित हो गया है। और एनसीईआरटी के परिवर्तन के दौरान आपके कुछ चैप्टर्स हैं मैथ्स के अंदर जो कम कर दिए गए हैं। पहले 16 चैप्टर थे और अब 13 चैप्टर है। और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं इन चैप्टर्स के अंदर जो पहले थे अभी कम कर दिए हैं, और कुछ हैं जो नए ऐड भी कर दिए हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपने 11वीं में पढ़े हैं और उनका 12वीं में आप विस्तृत अध्ययन करेंगे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए भी साबित होने वाले हैं। उस चैप्टर्स में से एक चैप्टर आपका 3rd नंबर का चैप्टर है आव्यूह, जिसे बोलते हैं मैट्रिसेस। ये आपके लिए एकदम नया चैप्टर है। इसके बारे में आज हम विस्तृत में जानेंगे कि क्या होता है मैट्रिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स और मैट्रिसेस दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। जब एक मैट्रिक्स या एक आव्यूह होता है तो उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक से ज़्यादा होते हैं तो उसे मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि, और इसके अवयव के बारे में जानेंगे। अवयव मतलब एलिमेंट्स। और इसके अलावा हम जानेंगे कि आव्यूह के प्रकार क्या क्या है, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं। ये सब कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चले पहले टॉपिक पे आते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स के बारे में पहले अपन मैट्रिक्स की डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद में इसको बताएंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। देखो मैट्रिक्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी डेफिनेशन लिखी है ताकि आपको समझने में ईजी, समझ में दोनों तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। क्या लिखा है? इट इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस अरेंज्ड इन ड्रॉज एंड कॉलम्स। सबसे पहले बात करो नंबर्स एंड फंक्शंस। नंबर और फंक्शन क्या होते हैं? नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक कुछ भी। और फंक्शंस क्या होते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा। नंबर्स 1 2 3 आगे कुछ भी ले लो, और फंक्शंस भी आपने पढ़ रखे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और जितने भी, ये सारे फंक्शंस होते हैं। जब इन नंबर्स और फंक्शंस को किसी रेक्टेंगुलर एरे में, अब रेक्टेंगुलर क्या होता है? आयत आकार, आयत के आकार का, मतलब इस तरीके से कोई रेक्टेंगुलर। अब एरे, एक एरे का मतलब समझो। एरे क्या होता है? एरे की मीनिंग है अरेंज्ड ऑन अ ट्रे, अरेंज्ड ऑन अ ट्रे, AR और पीछे ट्रे का AY, ट्रे। एरे का मतलब क्या हुआ? अरेंज्ड ऑन अ ट्रे। मतलब कि जब आप किसी नंबर्स और फंक्शंस को किसी रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर क्या करोगे? अरेंज करोगे। क्या करोगे? अरेंज करोगे। किस में? एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर। तो और किसके अंदर? रॉज एंड कॉलम्स में। रॉज का क्या मतलब होता है? पंक्तियां, और कॉलम्स का मतलब क्या होता है? स्तंभ। मतलब जब नंबर्स और फंक्शंस को पंक्तियों और स्तंभ के अंदर जब हम अरेंज करेंगे तो जो बनेगा उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैंने नंबर ले लिया जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो मैंने नंबर्स को क्या करा? एक आयताकार रचना के अंदर पैक कर दिया, तो ये आपका बन गया मैट्रिक्स। एक से अधिक मैट्रिक्स होगी तो उसको बोलेंगे मैट्रिसेस। देखो हिंदी में इसकी डेफिनेशन है आव्यूह संख्याओं तथा फलनों का। आव्यूह संख्याओं तथा फलनों की एक आयताकार व्यवस्था है। इसमें संख्याओं का विशेष प्रकार का विन्यास किया जाता है। विन्यास का मतलब ये होगा एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर उसको अरेंज किया जाता है। डेफिनेट ऑर्डर मतलब कि जैसे आपका जो भी सवाल दिया होगा उस सवाल में आपको डेटा दिया होगा, उस डेटा के बेसिस के ऊपर आपको इसमें अरेंज करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 यहाँ लिख दिया तो 2 मैं यहाँ लिख दूंगी, 3 वहाँ, 4 यहाँ, 5 है, नहीं। सवाल के हिसाब से मुझे इस डेटा को यहाँ पे ऑर्डर में एक विन्यास के अंदर मुझे इसमें यहाँ अरेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। उदाहरण के लिए ले लिया मैंने एक और 1 2 3 4 5 और 6, ये तो हो गया नंबर्स में। अगर बात करें फलनों की तो फलनों में भी ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। तो देखो ये आपकी मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलेंगे? आव्यूह या फिर मैट्रिक्स। क्या हो गया? आव्यूह या मैट्रिक्स। अब देखो
मैट्रिक्स को आपको बनाना तो आ गया कि मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने वही पहले वाला उदाहरण लेती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो इसके अंदर ये जो है 1 2 3 4 5 6 इनको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव, एलिमेंट्स। ओके ठीक है। इसके अलावा देखो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज रेखा, ये क्या है? क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी क्षैतिज रेखा के अंदर एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। पंक्ति, मैं दोनों में लिख रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश, जैसे आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप बोलना। और ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, वर्टिकली जो नंबर्स हैं, इनको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम। देखो जब पंक्तियों की बात करेंगे तो पंक्तियों को डिफाइन करने के लिए अपन आर का यूज करेंगे, आर। और जब कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम को डिफाइन करने के लिए सी का यूज करेंगे। देखो ये पंक्ति 1, ये पंक्ति 2, ये पंक्ति 3, इस तरीके से तो मैं इसको नाम दे सकती हूँ R1, R2 और R3। उसी की तरह से ये कॉलम है तो मैं कॉलम को नंबर दे सकती हूँ कॉलम 1 और कॉलम 2, मतलब C1 और C2। इसी तरीके से आपको मैट्रिक्स के अंदर नाम देने R1, R2, R3, और ये हो गया कॉलम 1 और कॉलम 2। देखो ये क्षैतिज पंक्ति है तो ये रो 1 के अवयव है, ये पंक्ति 2 के अवयव है, ये पंक्ति 3 के अवयव है, ये कॉलम 1 के अवयव है और ये कॉलम 2 के अवयव है। इस तरीके से सीधी लाइनें जो होगी वो कॉलम में होगी और जो आडी लाइनें हैं वो रो की होगी। रो मतलब कि पंक्ति की। चलो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। क्या होता है आव्यूह की कोटि? सवाल सीधा सीधा आता है कि आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है और बोला है कि इस मैट्रिक्स की कोटि बताओ। सीधा सीधा मैट्रिक्स दे रखी है और बोला है कि मैट्रिक्स की कोटि बताओ। या फिर क्या बोलते हैं कि कुछ डेटा दे देते हैं और बोलते हैं कि इस कोटि की मैट्रिक्स बनाओ। जैसे बोल दिया 2/3 की मैट्रिक्स की कोटि की मैट्रिक्स बनाओ। या तो आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए दे दिया जाएगा और डेटा दे दिया जाएगा, अदरवाइज आपको मैट्रिक्स दे के पूछ लेंगे कि कोटि कौन सी है, क्या है इसकी कोटि। तो कोटि निकालने का तरीका है, पहले मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ। लेट माना कि कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स की ऑर्डर या कोटि निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कि पंक्तियों की संख्या फिर गुणा का निशान। ये सिर्फ मल्टीप्लाई का निशान है, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, ये सिर्फ शो करेगा। इसके अलावा फिर आएगा स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या कहने का मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ साइन बताना है। अब देखो इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है? ये R1, ये R2 और ये R3। कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 और कॉलम 2। कितनी है? रोज कितनी है? 3 है। पंक्तियाँ कितनी है? 3, तो ये हो गया 3। कॉलम कितने? 1 और 2, तो कॉलम हो गए 2। तो ये इसकी हो गई ऑर्डर। ये क्या हो गया? मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब ऑर्डर को लिखना कहाँ पे है? लिखना ऑर्डर को यहाँ पे है। जो मैट्रिक्स है उसके राइट साइड में, नीचे की साइड में उसका ऑर्डर लिखते हैं। तो ये होगी, इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी हो गई? 3 × 2। इस तरीके से मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं। और मैट्रिक्स के लिए एक और उदाहरण मैं दे दूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से दे दिया। अब बताओ कि इसके अंदर इसकी ऑर्डर कितनी है? आप निकाल सकते हो। इसके अंदर पहले देखो रो कितनी है, पंक्तियाँ कितनी है। ये R1 एंड ये R2, 2 ही है इसके अंदर। और इसके अंदर कॉलम कितने हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। 4 तो इसके कॉलम है और 2 इसकी रो है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 × 4। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। अब आगे देखो एक और चीज़, ये तो अपने निकाल दी है कि ऑर्डर क्या है। इसके अलावा अवयव निकालने हो तो, अवयव मतलब एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स निकालने हैं, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालने हैं। जैसे आपको कोई सवाल दे देंगे कि 4 × 2 इस ऑर्डर की कोई कोटि है, कोई इस कोटि की कोई मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर अवयव कितने होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुणा कर दो। 4 × 2 जा कितना हो गया 8, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे 8। देखो जैसे इसके अंदर 3 × 2 ये इसकी ऑर्डर है, कोटि है। अब कोटि में इसको कोटि जब कोटि दिखाते हैं तब तो अपन को गुणा करना नहीं होता, सिर्फ गुणा का साइन लगाना होता है। लेकिन जब पूछ ले कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है या कितने अवयव है, अवयव निकालने हैं तो अपन इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा करा तो कितना आया 3 × 2 6। तो देखो इसके अंदर 6 अवयव है, चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 6 है कंफर्म। उसी तरीके से यहाँ पे इसकी ऑर्डर कितनी है 2 × 4। तो 2 को 4 से गुणा करो कितना आता है 8। चेक कर लो 8 अवयव है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो बस ऑर्डर से जब ऑर्डर दे रखा होगा तो उसके एलिमेंट्स निकालना बहुत इजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके बताना है आपको। चलो इसका आगे का टॉपिक अपन पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट। मतलब कि आपका जो अवयव है, ये जो आपके अवयव दे रखे हैं मैट्रिक्स के अंदर, वो किस जगह पर है, उनका क्या है एड्रेस कहाँ है। एड्रेस कहाँ है, यहाँ बोलेंगे अवयवों का नामांकन। ये चीज पढ़नी है। अब नामांकन कैसे करना है, देखो मैं वही मैट्रिक्स वापस लेती हूँ जो अपन ने पहले ली है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मैंने माना कि ये मैट्रिक्स ए है, कोई ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये रो 1 ये रो 2 और ये रो 3 है, और ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 है। ठीक है, अब देखो मुझे एड्रेस निकालना है। एड्रेस का एक फॉर्मूला है, किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकालना है। एड्रेस का वैसे कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, बस उसको याद करने का एक तरीका है कि एड्रेस ए है तो उसको क्या करेंगे सबको, जैसे ना ये बड़ी वाली मैट्रिक्स को मैंने नाम ए दे रखा है कैपिटल ए, तो जो अंदर के एलिमेंट्स है जो अवयव है उनको मैं एक स्मॉल ए नाम दे देती हूँ। क्या दे देती हूँ स्मॉल ए। स्मॉल ए के बेस के अंदर मुझे क्या लिखना है, पंक्ति की संख्या कॉमा स्तंभ की संख्या, इसके बेस में लिखना है मुझे। ठीक है, आधार पे लिखना है। ये जो स्मॉल ए दिया है, इस स्मॉल ए के आधार पे पंक्ति की संख्या कॉमा स्तंभ की संख्या, पहले आपको इसका नंबर देना है फिर आपको कॉलम के नंबर देने हैं। उल्टा नहीं लिखना है, पहले कॉलम के नंबर और फिर स्तंभ के नंबर नहीं, मतलब पहले कॉलम के और फिर रो के नंबर नहीं देने, पहले आपको रो का नंबर देना है और उसके बाद में आपको कॉलम का नंबर देना है। ये इसका एड्रेस निकालना होता है। जैसे मानो मैंने बोला कि ये एलिमेंट है, ये वाला, ये जो एलिमेंट है मुझे इसका एड्रेस निकालना है। तो एड्रेस निकालने का बस यही है कि ये जो तीसरा एलिमेंट है, ये तीसरा अवयव है, इसका एड्रेस ये कौन सी जगह पे है बताने के लिए क्या करूँगी, ये 3 है। तो देखो पहले मैंने इसका नाम दे दिया स्मॉल ए, सबको स्मॉल ए से ही लिखना है। उसके बाद पहले क्या लिखना है, स्तंभ की पंक्ति की संख्या यानी रो नंबर इसका कौन सा है, ये कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में, तो मैंने नाम दे दिया 2। उसके बाद अपन को लिखना है स्तंभ का नंबर। अब देखो स्तंभ कौन सा है, ये कॉलम कौन सा है पहला, तो इसका एड्रेस हो गया A21। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ ये 6 है, इसका एड्रेस बताओ 6 का, तो देखो नाम तो दे दिया A, उसके बाद में कौन से कॉलम में है, कौन सी रो में है, ये तीसरी रो में है तो 3, और इसके बाद कॉलम कौन सा है इसका दूसरा, तो ये हो गया A32। ठीक है, इस तरीके से एड्रेस निकाले जाते हैं। चलो सबके एड्रेस लिखते हैं। देखो इसको मैंने दे दिया नाम सबसे पहले तो स्मॉल ए, सबको ही देना है स्मॉल ए। तो फिर देखो ये कौन सी रो है, पहली रो, कॉलम कौन सा है पहला A11। ठीक है, इस तरीके से इसका एड्रेस आ गया। दूसरे का एड्रेस बोलो तो ये हो गया A12। ठीक है, इसका देखो A2 रो 2 है, कॉलम 1 है 21, और ये हो गया A22। इधर आओ, ये हो गया A3 और 1, A31, और ये हो गया A32। इस तरीके से एड्रेस दिया जाता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स A है, अगर वो बोल दें कि 2/3 की मैट्रिक्स है, सीधा आपको ये बोल दिया कि कोई 2 × 3 की कोई मैट्रिक्स है, मतलब वहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, मतलब R1 और R2 बस इतनी है। कॉलम की संख्या कितनी है C1 C2 और C3। इस तरीके से अब बस नाम देने एलिमेंट्स अपन को पता नहीं है तो एड्रेस तो लिख ही सकते हैं। ये वाला होगा वो होगा 1 1, ठीक है, ये वाला होगा 1 2,
ये वाला होगा 1 3, ये वाला होगा A21, ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा A23। सब काम साथ में कर लेते हैं। ये है इसका ऑर्डर। बोला इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6, कंफर्म। तो ये सही। इसके अलावा एड्रेस लिखना है तो एड्रेस अपन इस तरीके से लिखेंगे, पहले रो का नंबर लिखेंगे और फिर कॉलम का नंबर लिखेंगे, फिर पहले पंक्ति फिर कॉलम, फिर पहले पंक्ति फिर स्तंभ। इस तरीके से अपन को इसके एड्रेस देने होते हैं। इसको एड्रेस को एक और तरीके से लिख दो, बहुत अच्छा तरीका है कि किसी भी एलिमेंट का एड्रेस लिखना है तो इसको ऐसे लिखो AIJ। अब देखो यहाँ पे I और J का मतलब वही है। I का मतलब तो हो गया पंक्ति का नंबर, पंक्ति की संख्या, मतलब कौन सी पंक्ति के अंदर एलिमेंट है, और J का मतलब क्या हो गया, स्तंभ का नंबर, स्तंभ की संख्या। इस तरीके से AIJ अपन सीधा इसको बोलेंगे कोई मैट्रिक्स A है तो उसके अवयव जो है वो होंगे AIJ। अब I और J की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि I की वैल्यू क्या है और J की सवाल पे भी डिपेंड करती है, और आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। इसके एड्रेस के बारे में एक एग्जाम्पल देख के और देख लेते हैं, सिंपल सा। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 7 8 3 2 5 6 4 2, ठीक है। इस तरीके एक और ले लेते लाइन इसके अंदर 3 2 6 2 कुछ भी। अब देखो इस मैट्रिक्स के अंदर पहले देखो रोज कितनी और कॉलम्स कितने हैं। रोज कितनी है, R1 R2 R3 एंड R4, 4 रोज है। कॉलम की बात करो, कॉलम कितने हैं, C1 C2 और C3। नाम दे दिया, उसके बाद में इसकी कोटि निकालो, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर कैसे निकालोगे, रोज गुणा कॉलम्स। रोज कितने हैं, 4, तो ये आ गया 4। लिखना किधर है, मैट्रिक्स के जस्ट राइट साइड में, नीचे की साइड में। और फिर कॉलम की संख्या गुणा कॉलम की संख्या, तो कितने हो गए, इसकी कोटि कितनी हो गई, ये इसकी कोटि है कितनी है, 4 गुणा 3। अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी है ये भी देख लो। अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 3 जा 12, ये आगे 12, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अवयव है। अब इनके एड्रेस पे आ जाओ, ठीक है। देखो 7 का एड्रेस बताओ, सभी देखो और करो। 7 का एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे अपन को क्या देना है, पहले स्मॉल a से डिनोट कर दो उसको, और उसके बाद में पहले पंक्ति की संख्या और फिर कॉलम की संख्या। पंक्ति की संख्या कितनी है, 1, कॉलम की कितनी हो गई, 1, तो इसका ये एड्रेस हो गया। फिर मैंने बोला कि चलो चलो दो ना लेके सेम नंबर सेम हो गए। चलो मैंने बोला इस वाले दो का एड्रेस बताओ। देखो इस वाले 2 का एड्रेस क्या हो जाएगा, रो नंबर कितना है 2, कॉलम नंबर कितना है 3, तो कितना हो गया A2 3। फिर मैंने बोला कि चलो इस 4 का एड्रेस बताओ, तो इस 4 का एड्रेस बताने के लिए रो नंबर कितना हो गया 1 2 3 4, और कॉलम नंबर कौन सा है, पहला, तो क्या हो गया पहले रो का नंबर 4 और फिर कॉलम का नंबर यानी A41। इस तरीके से अपन को एड्रेस देना होता है, किस तरीके से एड्रेस दिया जाता है। फिर मैंने एक चीज़ बोल दी कि चलो है ना, ये जो 4/3 की मैट्रिक्स है, इसके अंदर 4 × 3 की जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर मुझे A42 वाला एलिमेंट कौन सा है बताओ, A42 वाला एलिमेंट कौन सा है। तो 4 का मतलब रो का नंबर, रो चौथी कौन सी है, ये वाली, तो कौन सी, ये वाली रो। फिर बोला है कि 2, कॉलम नंबर कितना है 2, कॉलम नंबर 2 मतलब कि ये वाला। तो देखो इन दोनों में कौन सा आ रहा है, ये वाला एलिमेंट, तो A42 पे कौन सा एलिमेंट है 3। फिर मैंने बोला कि मेरे को A13 वाला एलिमेंट चाहिए, 13 वाला। तो 1 का मतलब क्या हो गया कि पंक्ति का नंबर 1, पंक्ति का नंबर कौन सा 1, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में कॉलम का नंबर 3, 1 2 और 3, ये हो गया। तो इसके आ गया 8 ये एलिमेंट। इस तरीके से एड्रेस दिया हो तो एलिमेंट बता सकते हैं, एलिमेंट पूछा है, एलिमेंट से एड्रेस पूछा है, तो उस तरीके से रो और नंबर, कॉलम के नंबर देके अपन एड्रेस भी बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं एक दूसरे टॉपिक पे, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है।
अवयव का रिप्रेजेंटेशन। देखो मैंने बोला माना कोई मैट्रिक्स, माना कोई मैट्रिक्स है जिसमें m पंक्तियां हैं, कितनी है m पंक्तियां तथा n स्तंभ है, तथा n स्तंभ है। पंक्तियों की संख्या तो है m और स्तंभ की संख्या है n, तो कोटि क्या हो गई m इंटू n। जैसे कोई मैट्रिक्स है उसमें 1 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 और 3 और कॉलम की 2, तो ये उसकी मैट्रिक्स की कोटि थी। उसी तरीके से अगर m रोज हो और n कॉलम्स हो तो कोटि क्या हो जाएगी m इंटू n। तो उसको लिखने का तरीका, शो करने का तरीका ये होगा कि देखो कितनी है m पंक्तियां हैं। अब m का नंबर पता नहीं है, m कितना है, m की वैल्यू 10 है 20 है 50 है 100 है, कितनी है पता नहीं है, तो अपन उसको rm दे देंगे। पहली पंक्ति r1, दूसरी पंक्ति r2, तीसरी पंक्ति r3 और आगे चलते जाएंगे तो लास्ट पंक्ति कौन सी है rm। उसी तरीके से कॉलम कितने हैं n, तो कॉलम के नंबर भी दे दो। पहला कॉलम c1, दूसरा कॉलम c2, तीसरा कॉलम c3 और आगे चलते जाएंगे तो लास्ट का कॉलम कौन सा है cn। अब अवयवों के एड्रेस दे दो, एड्रेस ही लिखेंगे, अवयव पता नहीं है तो a नाम दे दिया स्मॉल a, फिर वही एड्रेस के लिए पहले पंक्ति का नंबर फिर कॉलम का, तो ये हो गया a11, फिर ये हो जाएगा a12, ये हो जाएगा a13, a1n। अब देखो एक ही रॉ चल रही है, पंक्ति तो एक ही है, कॉलम बदल रहे हैं, तो पंक्ति तो सबकी एक ही रही 1 1 1 1 सब जगह, कॉलम बदल रहे हैं तो ये वाली संख्या बदल रही है, कॉलम पहला, कॉलम दूसरा, कॉलम तीसरा, कॉलम nवा। उसी तरीके से यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी कॉलम कौन सा है, रो कौन सी है दूसरी, कॉलम कौन सा है पहला, तो 2 1, ये हो जाएगा a2 2 2 2, ये हो जाएगा a2 3 और लास्ट हो जाएगा a2। पंक्ति तो वो ही है, चेंज हुई नहीं, कॉलम चेंज हुआ है, यहाँ पे आ गया n 2n 1n 2n, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। लास्ट वाली पंक्ति यहाँ पे देखो a, पंक्ति का नंबर कितना है अब m और कॉलम का नंबर कितना है 1, तो ये हो गया am1, ये हो जाएगा am2, ये am3 और आगे चलेंगे तो आ जाएगा लास्ट का amn। मतलब m इंटू n मैट्रिक्स में, m इंटू n कोटि की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो लास्ट वाला अवयव है वो है amn। ये सारे अवयवों के क्या है एड्रेस। मैंने बोल दिया कि जो a3n है, क्या है a3n, उसके ऊपर अवयव जो है वो ये है। तो देखो a3n कहाँ होगा, ये 3 1 होगा, ये 3 2, ये 3 3, ये 3n यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना दे रखा है 6। इस तरीके से भरना है, इस तरीके से एड्रेस और अवयवों को यूज़ किया जाता है, किस तरीके से लिखना है या जो भी। अब इसको एक और तरीके से लिखने का तरीका ये है कि कोई मैट्रिक्स A है, अपन ने यही मैट्रिक्स ली थी, ये मैट्रिक्स है A, तो कोई मैट्रिक्स A है, उसके अवयवों को लिखना, एड्रेस को लिखने का तरीका aij, जो मैंने आपको पहले बताया था aij, i और j की वैल्यू जो सवाल में दे रखी होगी वैसे, और ये होगी इसकी कोटि। कोई A मैट्रिक्स है जिसकी कोटि क्या है m इंटू n, और i और j क्या बता रहे हैं रो और कॉलम का नंबर। जैसे यहाँ पे i तो क्या है पंक्ति का नंबर, पंक्ति का नंबर, पंक्ति की संख्या, और nij क्या है स्तंभ का, स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। देखो i का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, लास्ट कितने हैं इसमें रोज टोटल कितनी है m, तो i की जो वैल्यू होगी वो हमेशा, i की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी और m या m से छोटी होगी। कैसे समझ लो, जैसे ये 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो ठीक है ये i है और ये j है, ये j बता, i ये बताएगा और j ये बताएगा, तो i की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है क्या, चौथी हो सकती है, नहीं हो सकती। उसी तरीके से j मैक्सिमम कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, तो j की वैल्यू एक तो 1 होगी और एक 2 होगी। इस तरीके से यहाँ पे भी जब m इंटू n की मैट्रिक्स होगी तो i की वैल्यू 1 से लेकर m तक 1 भी हो सकती है, m भी हो सकती है
और इसके बीच की सारी संख्याएं। तो लिखने का तरीका तो गणित में सबको पता है कि आई इस तरीके से कैसे लिखेंगे, 1 या 1 से बड़ी और m या m से छोटी। ये हो गई आई की वैल्यू। और जो j की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर n तक। तो जो j की वैल्यू होगी वो 1 या 1 से बड़ी तथा n या n से छोटी। इस तरीके से i और j की वैल्यू डिफाइन होती है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसके बेस के ऊपर आपका बुक का, आपकी किताब का एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 है, उस एग्जाम्पल 1 को अपन देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से जो पढ़ा है वही एग्जाम्पल में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो क्या लिखा है कि 3 फैक्ट्रियाँ 1, 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों की संख्या निम्नलिखित है। मतलब कि 3 फैक्ट्रियाँ हैं, 1, 2 और 3, उनमें आदमी और औरत जो काम कर रहे हैं उनकी संख्याएं क्या क्या है। देखो पहली फैक्ट्री के अंदर पुरुष 30 है, महिलाएं 25 हैं। दूसरी फैक्ट्री के अंदर पुरुष 25 है और महिला 31 है। और तीसरी फैक्ट्री के अंदर 27 है और 26 है। इस तरीके से आपको डेटा दिया हुआ है। ये आपका क्या है, डेटा। इस तरीके का आपको डेटा दिया हुआ है। सवाल पूछ रहा है कि उपयुक्त सूचना को एक 3x2 के आव्यूह में निरूपित कीजिए। मतलब कि आपको कोटि कितनी दे रखी है, क्या बोला है कि एक 3x2 आव्यूह, 3x2 सीधा लिखा है। अब ऐसे नहीं बोलेगा कि कोटि 3x2। आपको पता चलना चाहिए कि ये किस तरीका, ये जो लिखा है वो आपने पढ़ा है वही है कि 3x2 लिखा है। मतलब कि ये पूछ रहा है क्या है कि कोटि 3x2, कोटि कितनी है मैट्रिक्स की, 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। मतलब इस डेटा को लेना है और इस तरह की कोटि बनानी है, इस तरह की कोटि की मैट्रिक्स बनानी है। अब ये 3 तो क्या बता रहा है, रॉ का नंबर बता रहा है, पंक्ति का नंबर, और 2 क्या बता रहा है, कॉलम का नंबर। ठीक है, ये पंक्ति का नंबर बता रहा है और ये स्तंभ का नंबर बता रहा है। मतलब टोटल कितने पंक्ति है, 3 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 2। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स बना लो, एक आयताकार रचना। अब उसके अंदर रॉ कितनी है, पंक्ति 3, तो एक नाम दे दिया R1, एक R2 और एक R3। कॉलम कितने हैं, 2, तो कॉलम 1 और कॉलम 2। अब इस डेटा को इस हिसाब से लगाना है कि 3 तो पंक्तियां बननी चाहिए और 2 कॉलम बनने चाहिए। गलती से ऐसा नहीं करना है कि 2 रो बन जाए और 3 कॉलम बन जाए, नहीं। तो इसको तो अपन एज इट इज लिख सकते हैं कि देखो ये देखो, ये जो डेटा दिया हुआ है साफ साफ दिया हुआ है, इसके अंदर 2 कॉलम है और 3 पंक्तियां हैं। तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं 30, 25, 25, 31, 27 और 26। अब ध्यान देना कि जो आपने डेटा उल्टा सीधा, मैंने बोला ना उल्टा सीधा नहीं लिखना। उल्टा सीधा का मतलब ये है कि जैसे पहली फैक्ट्री के अंदर आदमी कितने, 30, औरत 25। तो कॉलम 1 है, कॉलम 1 क्या बता रही है, पुरुषों की संख्या। तीनों फैक्ट्रियों के अंदर पुरुषों की संख्या बता रही है। और कॉलम 2 जो है वो तीनों फैक्ट्रियों के अंदर, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों फैक्ट्रियों के अंदर क्या बता रही है, महिलाओं की संख्या बतानी है। गड़बड़ ऐसे नहीं होनी चाहिए कि पुरुष की संख्या इधर आ गई, एक महिला की आ गई, एक पुरुष की आ गई, एक महिला की आ गई, नहीं। इस तरीके से आपको डेटा नहीं देना है। डेटा आपको जिस तरीके का जो डेटा दे रखा है उसको चेंज करके ज़्यादा नहीं लिखना है। अब अगर कंफ्यूजन होगी इस चीज़ में तो एक चीज़ और करते हैं कि जैसे सवाल में 3x2 का पूछा है, अपन 2x3 की मैट्रिक्स बना के देखते हैं, 2x3 की। अब 2x3 के मैट्रिक्स बनाने के लिए अपन को पंक्तियां कितनी चाहिए, 2, कॉलम कितने चाहिए, 3। तो ये वाली मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगी जिसके अंदर R1 और R2, पंक्तियां तो कितनी होगी, 2, और कॉलम कितने, 3, यानी C1, C2 और C3। अब देखो ये वाला पहले वाले सवाल में तो अपन एज इट इज डेटा लिख दिया था, लेकिन क्या अपन उसमें लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि अपन को पंक्तियां तो सिर्फ 2 चाहिए और कॉलम 3 चाहिए। तो कॉलम 3 और पंक्तियां 2 करने के लिए क्या करोगे, इसको ऐसे घुमा दो उल्टा। मतलब कि ये जो 1, 2 और 3 जो रोज थी उसको मैं कॉलम में बदल दूं, क्योंकि मुझे 3 कॉलम चाहिए। 3 कॉलम चाहिए मतलब कि यहाँ पे 3 संख्या है, 1, 2 और 3, तो मैं कॉलम यहाँ पे फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3 ले लूँ। ठीक है, और पुरुष की और महिलाओं की संख्या 2, ये 2 लाइनें हैं तो मेरे को 2 पंक्तियां चाहिए। तो यहाँ पे मैं पुरुष का नंबर ले लूंगी और मैं यहाँ पे महिला का नंबर ले लूंगी। तो ये 2x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब क्या करना है, C1, C2, C3, 1, 2 और 3 दिखा रहा है फैक्ट्री 1 में ये पुरुष की संख्या कितनी है, 30। फैक्ट्री 2 में पुरुष की संख्या कितनी है, 25। तो ये फैक्ट्री 2 और ये पुरुष की संख्या 25। फैक्ट्री 3 में पुरुष की संख्या 27, फैक्ट्री 3 में पुरुष की संख्या 27। फिर फैक्ट्री 1 में महिलाओं की संख्या 25, तो फैक्ट्री 1 में महिलाओं की संख्या 25।
फैक्ट्री 2 में महिलाओं की संख्या 31, तो यहाँ पे 31, और फैक्ट्री 3 में महिलाओं की संख्या 26, तो फैक्ट्री 3 में महिलाओं की संख्या 26। इस तरीके से मैट्रिक्स को अपन बनाते हैं। अब देखो इसी के अंदर दूसरा सवाल ये दे रखा है कि तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तीसरी पंक्ति अपन का सवाल तो यही था, ये तो अपन ने एक्स्ट्रा काम किया था, उसको नहीं देखना है। इसमें देखो, इसके अंदर ये अपनी मैट्रिक्स बनी, बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर तीसरी पंक्ति मतलब पहली, दूसरी और तीसरी, ये वाली पंक्ति, और दूसरा स्तंभ मतलब ये वाला, इसके अंदर प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये आया, दूसरे स्तंभ में 26 आ रहा है और तीसरी पंक्ति में भी ये 26 आ रहा है, तो ये वाला क्या बोल रहा है, ए एड्रेस दिया है, ये एक्चुअली एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस क्या दिया हुआ है कि तीसरी पंक्ति यानी तीसरी और दूसरा स्तंभ यानी ये दो, A32। ये बोल रहा है कि A32 वाला अवयव, पहले बताओ A32 वाला अवयव कौन सा है। A3 और 2 अवयव कौन सा है, 26। क्या है, 26। तो बोल रहा है ये प्रविष्टि क्या प्रकट करती। अब 26 क्या प्रकट कर रहा है, देखो 26 जो है वो क्या बता रहा है, 26 जो है फैक्ट्री 3 की महिला कर्मी को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे लिखोगे तो ये जो है लिखोगे सीधा, तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री 3 की महिला कर्मी को प्रदर्शित करती है। इस तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप इस वीडियो में जितने भी मैंने जो भी पढ़ाया है उसको पॉज करके लिखो, अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक बनाओ और नोटबुक के अंदर ये सारा नोट डाउन करना। अभी आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं होगी, धीरे धीरे बुक्स भी मिल जाएगी, पर जितना मैं लिखा रही हूँ उतना भी काफ़ी है अभी, अगर आप अभी से नोटबुक स्टार्ट करते हो लिखना तो। थैंक यू।